हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको टेंसों के बारे में बताना जा रहा हूँ और ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे इसको या पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से इसको सीख जाएंगे। जैसे कि टेंस जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, अब काल कितने प्रकार का होता है, इनकी टेंस कितने प्रकार का होता है? वो होता है प्रेजेंट, इनकी वर्तमान काल, पास्ट, भूतकाल, फ्यूचर, भविष्य काल। प्रेजेंट वो होता है जो समय अभी चल रहा है, पास्ट वो होता है जो समय बीत गया है, फ्यूचर वो समय होता है जो आने वाला है। ठीक है, अब ये जितने भी सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये चार चार टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके आगे पास्ट आ जाएगा, लेकिन इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सब वो ही रहेंगे। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे सेंटेंसों के टाइप्स। अब आ जाइए आइडेंटिफाई में, यानी कि पहचान में। जो पहचान होती है वो केवल आपको इस पे ध्यान देना होगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है उसको देखना है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है उसको देखना है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है उसको देखना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो होती है वो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है इसमें वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम हा, था, गा में। ये एक ट्रिक है, इससे जल्दी कोई टीचर नहीं बताता है, लेकिन मैं यहाँ से बताऊंगा और आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो सेंटेंस है उनकी पहचान करना सीख जाएंगे। जैसे जो हा है वो प्रेजेंट के वाक्यों के अंत में लास्ट में आता है, या अंत या लास्ट में आता है। ठीक है, और जो था है वो पास्ट के वाक्यों के अंत में आता है, और जो गा है वो फ्यूचर के वाक्यों के अंत में देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे कॉन्टिन्यूस है, आप कॉन्टिन्यूस तो जानते होंगे, जितने भी कॉन्टिन्यूस वाक्य होते हैं वो उनमें रहा, रही, रहे ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन अगर वाक्य के अंत में हा आ गया तो वो प्रेजेंट में जाएगा, वाक्य के अंत में अगर था आ गया तो पास्ट में जाएगा, वाक्य के अंत में अगर रहा होगा आ गया तो फ्यूचर में जाएगा। जैसे कि अभी तो ये कॉन्टिन्यूस में है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, राम खाना खा रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। दूसरा, राम खाना खा रहा था, जब था आ गया तो था से पास्ट में पहुंचे, रहा से कॉन्टिन्यूस तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। राम खाना खा रहा होगा, गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूस तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस चीज के लिए रिपीट कर रहा हूँ। जैसे हा है तो प्रेजेंट में जाएगा, था है तो पास्ट में जाएगा, गा है तो फ्यूचर में जाएगा। जैसे मैंने बताया है आपको, कॉन्टिन्यूस में आएगा रहा, रही, रहे। ठीक है, और परफेक्ट में आएगा चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा रहा, रही, रहे, और इसमें समय दिया हुआ होता है, क्योंकि रहा, रही, रहे तो कॉन्टिन्यूस में भी होता है, लेकिन इसमें समय को देखकर हम पहचान करेंगे कि यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। अब जैसे कॉन्टिन्यूस अगर वाक्य अंत में रहा है आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा, रहा था आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का होगा, रहा होगा आगा आएगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का होगा। ठीक है, हा, था और गा पे ये डिपेंड होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, परफेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे। मैंने अभी परफेक्ट लिखा है क्योंकि ये हा था पे डिपेंड करेगा। अगर हा आएगा तो प्रेजेंट में जाएगा, था आएगा तो परफेक्ट में जाएगा, और गाएगा तो फ्यूचर में जाएगा। जैसे बच्चे मैदान में खेल चुके हैं, हा से मतलब प्रेजेंट, चुके से मतलब परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चे मैदान में खेल चुके थे, था से मतलब पास्ट, चुके से मतलब परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट। बच्चे मैदान में खेल चुकेंगे, गा से मतलब फ्यूचर और चुके से मतलब परफेक्ट तो फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसके अंत में हा देखेंगे हम तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट। रहा देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस, और जब वाक्य में समय दिया हुआ होगा, मैंने बताया कि इन वाक्यों में समय दिया हुआ होता है, समय से इसकी पहचान करते हैं, तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट। तीनों को मिलाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। था से मतलब पास्ट में, रहा से मतलब कॉन्टिन्यूस, समय से मतलब परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। गा से मतलब फ्यूचर में, रहा से मतलब कॉन्टिन्यूस में, और समय से मतलब परफेक्ट, वो परफेक्ट में। ठीक है, तो ये पूरा मिलेगा तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस सेंटेंस। आप इस छोटी सी ट्रिक में अगर ध्यान दिया होगा तो आप पूरे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आप आसानी से सीख जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से ज़्यादा वॉच करें और ज़्यादा